हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यूकेपीएससी द्वारा अपर निजी सचिव की जो परीक्षा होने वाली है, यानी जिसका स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनको हम देख लेते हैं। तो जिन लोगों की भी ये परीक्षाएं हैं, ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सारे दिशा निर्देशों को पढ़ के आपने जाना है, इनको समझ के जाना है। और आपकी इस स्किल टेस्ट परीक्षा के लिए मैं अभी से आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे आयोग ने हमें जानकारियाँ दी हैं। अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हिंदी टंकण अंग्रेजी टंकण यानी टाइपिंग परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। सबसे पहला निर्देश है कि आपने ये चेक कर देना है, जो भी कंप्यूटर आपको मिला है, जो भी कीबोर्ड, सीपीयू, माउस इत्यादि आपको मिला है, उसको चेक कर लेना है आपने। और कोई भी समस्या आती है तो कक्ष निरीक्षक को आपने तुरंत बता देना है। और यह भी भली भांति चेक कर ले कि कीबोर्ड की जो कैप्स लॉक की होती है और जो नंबर लॉक की होती है वो ऑन होनी चाहिए। इस पर भी आप लोगों ने विशेष ध्यान देना है। अगला दिशा निर्देश देख लेते हैं। अभ्यर्थी दूसरे की कंप्यूटर स्क्रीन को ना देखेंगे, ना आपस में बातचीत करेंगे। जैसा हम यूजुअली हमारे एग्जाम में होता है, आपने बात इत्यादि नहीं करनी, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। अगला पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर इत्यादि हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें सारी जानकारी पहले से रहती हैं। तो किसी भी उपकरण का प्रयोग वर्जित है, आपने ध्यान रखना है, नहीं लाना है आपने। हिंदी टंकण परीक्षा का पेपर कुर्तीदेव 10 के फॉन्ट एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा का जो पेपर होगा टाइम्स न्यू रोमन, ये ध्यान देंगे आप लोग, टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट पर आयोजित होगा। हिंदी टाइपिंग होगी कुर्तीदेव 10 और अंग्रेजी जो टाइपिंग होगी वो टाइम्स न्यू रोमन पर होगी, ये ध्यान रखना है आपने। आगे देख लेते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इसका यूज़र कौन है। तत्पश्चात उसके बाद सबमिट बटन पर आपने क्लिक करना है। उक्त के बाद अभ्यर्थी डिटेल्स एज पर रिकॉर्ड्स के अंतर्गत अपना विवरण देख सकते हैं, यानी जो आपने फॉर्म भरते हुए अपनी डिटेल डाली होंगी वो सारी डिटेल आपकी खुल जाएंगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन पर टिक करने के पश्चात प्रोसीड फर्दर फॉर टाइपिंग टेस्ट, यानी आगे बढ़ने के लिए आपका ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। तत्पश्चात टंकण परीक्षा हेतु 2 मिनट के डेमो का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, यानी डेमो भी आपको दिखाया जाएगा। स्टार्ट डेमो पर क्लिक करने से स्क्रीन पर एक डेमो पैराग्राफ दिखाई देगा। तत्पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करके टंकण स्टार्ट करना है आपने, जिस पर अभ्यर्थी क्या है 2 मिनट का टंकण करेगा, यानी एक प्रकार का डेमो है, आपने देखना है, अपना यूज टू होना उसके लिए। 2 मिनट के बाद जो डेमो होगा, जो आपकी स्क्रीन पर चलेगा, जो आप ट्राई करेंगे, वो अपने आप बंद हो जाएगा। डेमो में टंकित यानी टाइप जो आपने किया है विषय वस्तु को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप सिस्टम के यूज टू हो सकें। आगे देखते हैं। डेमो बंद होने के पश्चात स्टार्ट पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे देखकर अभ्यर्थियों द्वारा क्या करना है, परीक्षार्थियों द्वारा टाइपिंग स्टार्ट करनी है। स्क्रीन के ऊपर समय दिखाया जाएगा, टाइम भी आपका साथ साथ चलते रहेगा। हिंदी टंकण हेतु वेरी इंपॉर्टेंट 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में क्रमशः न्यूनतम 1333 की डिप्रेशन एवं अंग्रेजी टंकण में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के मापन से 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति की परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये ध्यान रखना है आपने। 10 मिनट की अवधि के पश्चात सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा, यानी जो भी आपने टाइपिंग करी वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके नाम से ही रिकॉर्ड होगा। आगे देखते हैं। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की द्वारा मिटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बैक स्पेस ऑप्शन रहेगा, आप गलतियां साफ कर सकते हैं अपनी। हिंदी टंकण में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह 0 इस तरीके से चिन्ह बन के आएगा, एवं अंग्रेजी टंकण में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर चिन्ह X बना हुआ आएगा। हिंदी में अगर गलत टाइपिंग करते हैं तो इस प्रकार का 0 का निशान दिखेगा आपको, छोटा 0, और इंग्लिश में अगर गलत टाइप करते हैं तो क्रॉस का निशान दिखेगा। इस त्रुटि को बैक स्पेस की द्वारा ठीक किया जा सकता है, या अगला अक्षर सही टाइप कर
आगे बढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार कोई शब्द या पंक्ति छोड़ने पर भी कंप्यूटर द्वारा उक्त चिन्ह ही टाइप किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से आपने सुनने हैं और यही चीज़ आपके साथ वहाँ पर होगी। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर पर निम्न की कॉम्बिनेशन का प्रयोग वर्जित होगा, मतलब इसका आपने यूज़ नहीं करना। जैसे कंट्रोल प्लस F4, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, ये की आप यूज़ नहीं करेंगे। अल्ट प्लस टैब का भी यूज़ नहीं करेंगे। अल्ट प्लस स्पेस का भी आप यूज़ नहीं करेंगे। अल्ट प्लस एस्केप का भी यूज़ नहीं करेंगे। स्टार्ट विंडो प्लस फंक्शन की, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। और राइट क्लिक की का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे आप। यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है, जो आपसे मना किया गया कि इस की का आपने प्रयोग नहीं करना है, अथवा जानबूझकर कंप्यूटर में संचित डेटा या सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर में मिटा देता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तुरंत निरस्त करके परीक्षा से एवं आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित यानी डिबार कर दिया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसके अधीन कार्रवाई की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है। एक विशेष नोट भी यहाँ पर दिया गया है, सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित विषय वस्तु को ही टंकित करना है। जो दिया गया सॉफ्टवेयर में वही आपने टाइप करना है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन त्रुटिपूर्ण होगा, ये ध्यान रखना है आपने। अभी ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन देखे थे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। अगर कोई दिव्यांगजन है उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि आपने देखना है कि आपका कंप्यूटर, माउस इत्यादि सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करना है तो कक्षा निरीक्षक को आपने बता देना है। कैप्स लॉक ऑन और नंबर की ऑन होनी चाहिए, भी आपको बताया गया है। अभ्यर्थी दूसरे की स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये भी बताया गया है, वही पॉइंट है। और अगला पॉइंट यहाँ पर है कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन इत्यादि यहाँ पर आप बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। दिव्यांग अभ्यर्थी को हिंदी टाइप परीक्षा का पेपर MS वर्ड में कुर्तीदेव 10 तथा मैनुअल इंग्लिश फॉन्ट के फॉन्ट एवं अंग्रेजी टंकण का जो पेपर होगा वह टाइम न्यू रोमन के फॉन्ट पर आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को हिंदी टंकण टाइप करने के लिए निर्धारित समय 10 मिनट के साथ 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भी हमने देखा था 10 मिनट का टाइम दिया था। अगर कोई दिव्यांगजन है उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी टोटल 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्टॉप वॉच के माध्यम से टंकण परीक्षा का समय 15 मिनट निर्धारित टाइम कीपर के द्वारा किया जाएगा। परीक्षार्थी को टंकण परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र देने से पूर्व 2 मिनट का अभ्यास भी दिया जाएगा। ये सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही है। स्टॉप वॉच के माध्यम से डेमो इत्यादि ये करेंगे और 2 मिनट में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 1333 की डिप्रेशन में, अंग्रेजी टंकण में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और बैक स्पेस द्वारा आप अगर कोई गलती करते हैं उसको मिटा सकते हैं। और अंतिम पॉइंट है दिव्यांगजनों के लिए कि टंकण परीक्षा का आरंभ टाइम कीपर के द्वारा घंटी बजाकर अथवा स्टार्ट बटन बोलकर किया जाएगा। तदुपरांत ही श्रुत लेखक द्वारा विषय वस्तु का वाचन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा समाप्ति पर टाइम कीपर द्वारा घंटी बजाने अथवा स्टॉप शब्द बोलने के साथ ही श्रुत लेखक द्वारा विषय वस्तु का वाचन बंद कर दिया जाएगा। ये सारी जानकारी उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी। परीक्षा देते हुए, अपना स्किल टेस्ट देते हुए आपने इनको ध्यान में रखना है। आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।